देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आह्वान पर अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग, चाहे वह सदस्य योजनाएं हो या कि निर्माण योजनाएं हो, जिनमें शामिल होकर के गुणायतन का सहयोग कर रहे हैं। बंधु, आपके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा हो पाना संभव नहीं है और बड़ी प्रसन्नता यह है कि बहुत थोड़े से ही दिन में यह कार्य पूरा होने वाला है। बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को संरक्षक से परम संरक्षक की ओर लेकर के गए हैं, ऐसे श्रीमान वरुण कुमार जी, श्याम सुखा जी जैन, जयपुर से जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करें। ताली ऐसी बजाएं कि कम से कम जयपुर तक तो पहुंच जाए, जिन्होंने अपने आप को संरक्षक से परम संरक्षक, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पंच कल्याणक में परम संरक्षक से शिरोमणि संरक्षक बनते देर नहीं लगेगी। बंधुओं, वही बंधुओं, सेवायतन के लिए जिन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की है, ऐसे श्रीमती संतोष जी जैन, रजोकारी वाले श्री आलोक चंद जी, अखिल चंद जी, अनु जी, रितु जी, सम्यक जी, स्वाति जी, साक्षी जी, सभ्या जी, अवनी जी, दिल्ली से जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं श्रीमती मंजू जी सेठी, जयपुर वालों ने भी 1 लाख रुपए की घोषणा की है, उनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल आशीर्वाद के लिए नमोस्तु निवेदित करते हैं। आए मेरे साथ करते हैं, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि 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 महाराज श्री। बंधुओं, आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स विराजमान हैं, हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हेमेंद्र भाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिग्नेश भाई जी और किरीट भाई जी। मैं निवेदन करता हूं उनसे मंच के ऊपर आए। आज गुणायतन उनका अभिनंदन करते हुए अपने आप को हर्षोल्लास से अभिभूत करता है। मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे मुख्य प्रशासक शैलेंद्र जी और हमारे सुनील जी CFO यहाँ पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूं आए शैलेंद्र जी, अभिनंदन कर रहे हैं इनका, जोरदार जोरदार करता ध्वनि से अब अभिनंदन करते हैं। हेमेंद्र भाई जी, जिग्नेश भाई जी और किरीट भाई जी मुंबई से हमारे बीच में है, आइएगा। और मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा बंधुओं, हमारे बीच में आज एक ऐसा भक्त परिवार उपस्थित है जो न जाने कितने वर्षों से गुरु चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं। आज मैं आवाज दे रहा हूं उनको बड़े सम्मान के साथ। हमारे बीच में कुनकुरी से गजेंद्र जी, कुसुम जी पाटनी यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच के ऊपर आए और उनका मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हमारे जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं ग्वालियर से, बीकेडी जैन साहब से निवेदन करता हूं ग्वालियर से आए और हमारे गजेंद्र भाई जी का परिवार का अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र भैया से निवेदन करता हूं, आ जाए मंच के ऊपर, आ जाए एक बार और जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। गजेंद्र जी का पूरा परिवार यहां पहुंच रहा है। बंधुओं, इसी के साथ साथ मैं आपको पुनः एक शुभ सूचना दे रहा हूं। जैसे कि आपको पूर्व में कहा गया था कि पूज्य श्री का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है और भरपूर बरसेगा। आगामी 26, 27, 28 तारीख को बंधुओं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इसी स्थान पर भावना योग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है और इस बार का भावना योग शिविर जो होगा वो बड़ा अनूठा होगा। क्यों? क्योंकि दूर बैठे लोगों को इसका लाभ मुझे नहीं मालूम कितना मिल पाएगा, पर जो यहां प्रत्यक्ष आएंगे वो लोग ही लाभ ले पाएंगे। इस बार पूज्य गुरुदेव कोई विशेष चिंतन देने वाले हैं इस शिविर के माध्यम से। मैं आपसे निवेदन करूंगा जिन लोगों ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट आरक्षित करा लें। एक बार पुनः मैं
मैं कुनकुनी वाले समस्त परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जहां शंकाएं तो अपनी हैं पर सम्यक समाधान जो है, प्रामाणिक समाधान पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का है। प्रथम प्रश्न के रूप में मैं यहां पर बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। आइएगा, व्रती वासंती अशोक कुमार जी काड़े औरंगाबाद से आ रहे हैं प्रथम प्रश्न लेकर के, और इसी के बाद तैयार रहेंगी व्रती मीना जी सनत कुमार जी साहू जी औरंगाबाद से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। सभी शिल्लक जी को हमारा इच्छामी गुरुदेव, बड़ी खुशी हो रही है। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और यहाँ आपके आशीर्वाद से, आपके मंगल सानिध्य में हम सिद्ध चक्रदान पूजन कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि यह जो पूजन है, अष्टानिका में जो पूजन होता है और अष्टानिका छोड़कर जब पूजन होता है तो इसमें कोई फर्क होता है क्या पुण्य में और भक्ति में? और दूसरी ये बात है, यह पूजन हम कभी भी हमारे घर पर भी कर सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सिद्ध चक्र विधान अष्टानिक पूजा है, यानी अष्ट दिवसीय पूजा है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि ये केवल अष्टानिका के दिनों में ही करना चाहिए, क्योंकि अष्टानिका के दिनों में 8 दिन जुड़े हैं, इसलिए अष्टानिका में ज़्यादा करने का चलन है। पर अष्टानिक पर्व तो नंदीश्वर की वंदना के लिए है मुख्य रूप से, और अष्टानिक के 8 दिन और सिद्ध चक्र के 8 दिन का मेल मिलाप होता है, इसलिए लोग अष्टानिका में विशेष करते हैं। और ऐसे भी अष्टानिका का जो दिन है वो काल शुद्धि उसमें विशेष होती है और विशेष रूप से पूजन आराधन का दिन है, इसलिए उन दिनों में हम लोगों की विशुद्धि भी ज़्यादा रहती है। अच्छा, 28 में करें तो अच्छा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान 28 में ही करें। यदि किसको 28 में अनुकूलता नहीं है तो जब चाहे तब 28 मना लो, पर 8 दिन में ही करो। ये 3 दिन 5 दिन में सिद्ध चक्र विधान मत करो। आजकल कुछ लोग करने लगे। ये अष्टानिकी पूजा है, 8 दिवसीय पूजा है, इसमें कोताही नहीं करना चाहिए। जब भी करना हो 8 दिन मन लगा करके करें। और आप जहाँ रहते हैं अपने गांव नगर में भी ऐसा कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बल्कि इस तरह के धर्मानुष्ठान समय समय पर करते ही रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं अगले साल भी ऐसी संधि मिले और हम वापस यहाँ शाश्वत सिद्ध भूमि पर आपके मंगल सानिध्य में आशीर्वाद दीजिए। मीना जी सनत कुमार जी साहू जी नहीं है। और मैं निवेदन करता हूँ व्रती नूतन जी शेखर जी लीजिए। ओ, चिक्कल ठाणा औरंगाबाद से जल्दी। ओ, आ गई, चलिए। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, माला फेरते टाइम माला गिर गई तो क्या करना चाहिए? माला गिर गई तो एक का उत्सर्ग उसके प्रायश्चित में करना चाहिए, और पूरी माला उसने देर तक जितनी माला फेरी खंडित मानकर फिर से पूरी माला फेरनी चाहिए। लीजिएगा। नमस्ते मीना जी ओ, चलिएगा। और इसी के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में खुशबू जी काला जयपुर से हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हाँ, मैंने जो माला का आपसे नियम लिया है तो वो माला में दिन में या रात में भी फेर सकती हूँ क्या? दिन में फेरना ऐसा कुछ नियम है? दिन में फेरना उत्तम है, लेकिन कभी भी फेर सकते। और घर मंदिर कभी भी कहीं भी। लीजिए। खुशबू जी काला जयपुर से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा, मैं चाहूंगा कि पूरा परिवार एक साथ पहुंच जाए। गजेंद्र जी पाटनी जी भी कुनकुरी से, और कुसुम जी, एक साथ सभी लोग बोलो। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स कर रही हूँ और ऐसे ग्राफोलॉजिस्ट भी पर सर्टिफिकेटेड हूँ बाय बॉम्बे। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि पिछले कर्मों का जब अपना भविष्य, पिछले कर्मों का फल जब हमारा निश्चित है कि हम जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं, हमको इसी
जन्म में उसका फल मिलेगा, तो फिर इस जन्म में हम ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हैं? असल में ज्योतिषी के पास लोग इसलिए नहीं जाते कि हमारा जीवन बदल जाए। ज्योतिष के प्रति हमारे अंदर की जो आतुरता है वो ले जाती। अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहीं कुछ हो न जाए, चलो पूछते हैं। अब ज्योतिषी के पास जाते तो ज्योतिषी भी आज के कितने क्या बनाते बताते हैं, आपको भी पता है। पर जब तो हमारा कर्म निश्चित है कि हमें यही फल जिसको इसका श्रद्धा है वो कभी ज्योतिषी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। पर एक बात बताता हूं, ज्योतिष विद्या का आध्यात्मिक प्रयोग भी किया जा सकता है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि जो भी फलित है वो अकाट्य है। ज्योतिष का सिद्धांत ये भी बताता है कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने प्रारब्ध को कुछ अंशों में बदल सकता है। हम ज्योतिष का उपयोग निठल्ले बनकर जीने के लिए अथवा चिंतातुर होकर जीने के लिए न करें। अपने भविष्य के विषय में जानकर भविष्य के प्रति सावधानी रखने के लिए ज्योतिष का प्रयोग करें। तो यदि हम कुछ अंशों में सावधानी रखते हैं तो हो सकता है कुछ परिवर्तन या बदलाव घटित हो जाए। तो फिर ये जो हम पत्थर स्टोन्स पहनते हैं अंगुलियों में, उसका क्या अर्थ है? देखिए, आज के संदर्भ में मुझसे कहोगे तो मैं तो ये कहूँगा हर ज्वेलर अपने साथ कोई ज्योतिषी को बिठा के रखा है। ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग का फंडा है ना। तो आप स्टोन पहनो चाहे कुछ पहनो, हम अपने मूल रूप से भावों को विशुद्ध बनाएं तो उसका ज़्यादा लाभ होगा, बाकी चीज़ें नहीं। ज़्यादा इनके चक्करों में वही पड़ते हैं जिनका मनोबल कमज़ोर होता है। जिनका मनोबल पक्का होता है उनका कुछ नहीं होता। ये सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्म गति तारे नाहि तरे, योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बच बच लगन धरे, कर्म गति तारे नाहि तरे। गुरु और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न और है कि प्रातःकाल वंदना के बाद हम लास्ट में होता है 36 बार नमोकार बोले, तो हम ये 36 बार ही क्यों बोलते हैं? 9 बार, 27 बार, 48 बार? ऐसा है कि अभी शाम के टाइम में हम लोग जो 36 बार बोलते हैं वो दिन भर की प्रवृत्तियों के दोष के शोधन का प्रायश्चित है, 4 का अवसर। और हमारी रात्रि में प्रवृत्तियां अल्प होती हैं तो रात्रि में दोष कम लगते हैं, इसलिए उसके प्रायश्चित का 2 का अवसर है। समझ गए? चलिए। अच्छा, माँ पूछेगी। कुसुम जी पाटिल। नमस्ते बोलो। महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक में चैत्यालय है, तो अधोलोक के चैत्यालय में हम लोग पांव रख के चल रहे हैं ना? बात तो बिल्कुल सही है। अधोलोक की छत पर हम लोग बैठे हैं, चैत्यालय है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सख्यानुष्ठान। वो चैत्यालय काफ़ी नीचे हैं, यहाँ नहीं है। चित्रा पृथ्वी में कोई चैत्यालय नहीं है। 1000 योजन मोटी तो चित्रा पृथ्वी है। उसके बाद खर भाग में जो शेष पृथ्वी है उनमें है, इसलिए काफ़ी नीचे है। इसको सख्यानुष्ठान मान। लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर वीकेडी जैन ग्वालियर से प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा पंडित जीवनधर जी शास्त्री जबलपुर से। बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हमारी बेटी का है। हमारे कॉलोनी में डेयरी है दूध की, तो दूध डेयरी है कॉलोनी में। तो कल दूध वाला भैंस को लेके जा रहा था। उस समय तो उसने कुछ नहीं पूछा। सुबह जब दूध देने आया तो बोले बाबा आप दूध को कहाँ, भैंस को कहाँ लेके जा रहे थे? तो बोले उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसको कसाई को बेच दिया। तो इतनी दुखी हुई कि क्या होता है। महाराज जी से पूछो कि गायों के संरक्षण के लिए तो बहुत सारी गौशालाएं हैं, पर भैंसों के लिए कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं, हमें गाय भैंस सबको रखना चाहिए। बहुत सारी गौशालाओं में गायों के साथ भैंस भी है। यदि सुलभ हो तो ये व्यवस्था करनी चाहिए। अब जितना शक्य है उतना ही है।
लेकिन जो लोग दूध लेते हैं उनको चाहिए कि अपने डेयरी के संचालकों को इस बात के लिए मोटिवेट करें और लोग अपनी उदारता का परिचय दे कि भाई तुम हमसे दाम ज़्यादा ले लो पर ऐसे कसाईयों के पास मत बेचो जिनसे तुमने कमाया, उनको ही हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। उनको मोटिवेट करेंगे तो जड़ पर ही नियंत्रण होगा, ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। आज के भौतिक युग में जहाँ पग पग पर सब कुछ भोग के साधन सुलभ हैं और सब कुछ खुलापन आ गया है, ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की साधना कैसे की जा सकती है? देखिए, ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए 2 काम करना। तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से बचना जिससे यौन उद्रेक उत्पन्न होता, ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि अपने मन में जगानी हो, शरीर की अपवित्रता को देखते हुए और आत्मा की पवित्रता का स्मरण करते हुए देह भाव से ऊपर उठने में ही ब्रह्मचर्य होता है। प्रारंभिक भूमिका में कम से कम शारीरिक संसर्ग से विरत होना, ये भी एक बड़ी बात है, इसका ध्यान रखें। नमस्ते दीजिएगा पंडित जीवनधर जी शास्त्री जबलपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा गतिक चूड़ीवाल शशिकांत जी चूड़ीवाल कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु सभी सुलभ जी को इच्छा में आ रहे महाराज जी। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज जी की 150वीं जन्म जयंती का समय आ रहा है, तो गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय सागर के जो भी भूतपूर्व छात्र हैं, पूर्व छात्रों ने एक वर्णी संस्थान विकास सभा नाम का गठन किया है। कुछ युवा विद्वान जो हैं, हरीश शास्त्री, राजकुमार जी शास्त्री और चंद्रेश शास्त्री, इन लोगों ने तो जन्म जयंती मना रहे हैं। तो वर्णी जी का जो जन्म स्थान है जिस घर में, वो घर खरीद लिया है और पहले तो कम में बोला था, फिर उसने जितना मांगा उसमें ले लिया। हमारे संस्थान को महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें और बहुत बहुत हाँ, नमोस्तु महाराज। बहुत बढ़िया, चलिए लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ गतिक चूड़ीवाल शशिकांत जी चूड़ीवाल, और इसी के बाद निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुधा दीदी जी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। तो मेरा प्रश्न है कि मेरे माता पिता मेरे को बहुत बार बोलते बहुत सारी चीज़ करने के लिए, तो कभी कभी मेरा जो मन में मेरे को करने का मन नहीं होता है वो भी मेरे को करना पड़ता है। अगर नहीं करता हूँ तो मेरे को डांट खाना पड़ता है, तो उसका उपाय क्या है महाराज श्री? देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, इस उम्र तक तुम्हें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े होंगे जो तुमने बिना मन के किए। हाँ महाराज। थोड़ा सा पीछे जाओ और ये देखो, जो काम मैंने बिना मन के किए, माँ बाप की डांट खा कर के किए, वो मेरे लिए अच्छा था कि खराब? खराब। खराब? डांट खा के जो किए। नहीं, डांट खा के नहीं, जो काम किया वो सही था कि गलत? सही। तो इसका मतलब कि माता पिता ने अभी तक मेरे लिए जो भी कहा वो मेरे अच्छे के लिए कहा कि बुरे के लिए कहा? अच्छे के लिए। तो अच्छे के लिए कहा तो अब अपने को अब पक्का बनना चाहिए कि माँ बाप जो बोले उसे हमें मान लेना चाहिए। ठीक है महाराज। अब तेरे मम्मी पापा तेरे को कहेंगे मोबाइल मत देखो, गेम्स मत खेलो, ये मन को बुरा लगता है? जी महाराज। अब उसके बारे में डांट खा के तुम्हारी मोबाइल तुमसे छीन ली जाती है, फिर तुम्हारा मुंह बनता है ना, रोते हो, डांट खाते हो। लेकिन ये बताओ, तुम जैसे बच्चे अभी जिनकी उम्र पढ़ने और खेलने की है, ऐसे गैजेट्स में उलझ जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं महाराज। तो फिर क्या करना है? उन लोगों का, मम्मी पापा का बात मानना है और उनके जो बोलेंगे वो करना है। पक्का है ना? हाँ। हाँ। बनना है कि बिगड़ना है? हाँ। बनना है कि बिगड़ना है? बनना है। तो बनना है तो माँ बाप की बात मानो, तभी बन पाओगे। समझ गए? चलिए। ब्रह्मचारिणी सुधा दीदी जी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कबीर हृदय विकर्ष जी शास्त्री। ओम शीघ्रता से।
जिनका भी नाम लिया जाए वो पहले से अपने स्थान पर पहुंच जाएं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सब शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैन द्वादशांग जिनवानी के कोई अंग में जैन मनोविज्ञान का विषय समाविष्ट है क्या? और लौकिक मनोविज्ञान और जैन मनोविज्ञान, इनमें कोई अंतर है? देखिए, हमारे शास्त्रों में मनोविज्ञान का वर्णन है। हमारे यहाँ जो कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया है वो सब मनोविज्ञान से संबद्ध है। अच्छा। अगर हम तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय और 6वें अध्याय का विश्लेषण करें तो इसमें किसी न किसी रूप से हमारे मनोविज्ञान का ही वर्णन दिखता है। हमारे जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ हैं वो भावनाओं पर है, कर्म सिद्ध, और भावनाओं पर जुड़े हुए जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, समय सार आदि, वो हमारे भावनाओं के परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा। भावनाओं का बदलाव मनोविज्ञान का मूल लक्ष्य है। अच्छा। तो मनोविज्ञान शब्द स्पष्टतया कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जीव विज्ञान की बात कही। मन जीव का एक अंग है, मन की चर्चा है, हम उन ग्रंथों से निकाल करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और निश्चित जिस तरीके से हमारे भाव जगत की शुद्धि का विस्तार जैन मनोविज्ञान में बताया गया है, कई अर्थों में आधुनिक मनोविज्ञान से भी आगे है। हम जब इनको पढ़ेंगे तभी इसे समझ पाएंगे। अच्छा, नमस्ते। विकर्ष जी शास्त्री, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मधुमती रमेश कुमार जी बड़जाती, मालेगांव, महाराष्ट्र से। हेलो, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, और मंचासीन सभी क्षुल्लक मुनि महाराजों के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि। मैं अपना प्रश्न रखूं उसके पूर्व 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि मिला सत्संग जैन संतो जैन गुरुओं का, हर पल जिंदगी सुहानी बन जाती है। पूज्य गुरुदेव के पास जब मैं आया और उसके बाद मुझे एक अलग ही पहचान मिली, और गुरुदेव के पास आकर के क्या हुआ कि मिला सत्संग जैन संत जैन गुरुओं का, हर पल जिंदगी सुहानी बन जाती है। और चरण ये पड़ जाएं जहां जैन संतों के, मानो वहीं एक राजधानी बन जाती है। बोलत बचन हित मित प्रिय मन लागे, वही एक दिन जिन वाणी बन जाती है। और धन्य है वो नर सदा और जिनके सिर पे हाथ है, ऐसे मानुजों की जिंदगानी बन जाती है, ऐसे मानुजों की जिंदगानी बन जाती है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जी को जौन स्वभाव जाए ना जी से, और नीम ना मीठी होए खाओ गुड़ घी से, कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव वो बदलता नहीं है। लेकिन एक और ये भी कहते हैं कि हमारा स्वभाव क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, शौच है। जबकि ये सब जो क्रोध मान माया लोभ ये सब विभाव हैं, तो ये कौन सा स्वभाव है कि गुरुदेव जो हम अपने मन में सच्चे स्वभाव को प्राप्त करें? ऐसा क्या? देखिए, जाको जो स्वभाव न जाए जी से, नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। ये जिस संदर्भ में बात कही गई है वो अलग। इसका मूल संदर्भ व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उससे, जो हमारी प्रवृत्ति है, आदत है, जिस तरह का व्यवहार लोग करते हैं अपने स्वभाव के आश्रित, यहाँ उससे संबंध है। और जो क्षमा मार्दव आदि भावों को या आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की बात करते हैं, वो हमारी आत्मा के शाश्वत स्वभाव की बात है। हमारी आदत, हमारी प्रवृत्तियां साधारण रूप से बदलती नहीं, और हमारा जो शाश्वत स्वभाव है वो विनष्ट नहीं होता। जल का स्वभाव शीतलता है, वो शाश्वत है। पानी को कितना भी गर्म कर दो, शीतल होने की शक्ति उसमें बनी रहे। हम जिस कारण से पानी गर्म हुआ उसे हटा दे, पानी तत्क्षण ठंडा हो जाए। समझ गए? तो जल का जो स्वभाव है शीतलता, वो उसका अपना स्वभाव है। जो पर निमित्त से होता है उसको बोलते हैं विभाव, और जो बिना पर निमित्त के होता है उसको बोलते हैं स्वभाव।
तो यहाँ स्वभाव से तात्पर्य जो स्वाश्रित है और शाश्वत है वह। लीजिएगा मधुमती जी, रमेश कुमार जी बढ़ जाते मालेगांव से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे निधि जीत जैन भोपाल से। में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में संस्कृत सिद्ध चक्र विधान की विशेषता और महत्व क्या है और इसकी फल निष्पत्ति क्या है? यह विधान कब और कहाँ करना है, ये तो बताया आपने। देखिए, संस्कृत सिद्ध चक्र विधान के बारे में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, और मैं समझता हूँ उसी से प्रेरित होकर के आप लोग यहाँ हैं। ये परिवार अपने प्रयासों से यहाँ संस्कृत का विधान कर रहा है, और पूरा परिवार 12-15 व्रती लोग आकर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आप खुद इस चीज़ का अनुभव करते होंगे कि इस विधान में पूरा कीर्तन हो जाता है। हर मंत्र को 9 बार उच्चारित करने से पूरा त्रियोग उसमें लग जाता है। बाकी हिंदी आदि के विधान में उतने भाव नहीं लगते, तो इसका ध्वन्यात्मक प्रभाव भी पड़ता है, इसमें विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए मैं मानता हूं कि इसका पुण्य लाभ विशेष है। नमस्ते। श्रीमती निधि जी जीत जैन भोपाल से, और निवेदन करूंगा हमारे बीच में गुणायतन के CFO सुनील जी रेखा जी। परम कृपालु दयालु गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि जब अपन गुरु को आहार देते हैं तो एक ही भाव रहता है कि ग्रास ही आहार में दें, पर हम जल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हाँ, तो ग्रास ही खिलाना, पानी मत पिलाना। महाराज से कहना पानी अब जाओ। तो माशी सबकी भावना रहती सब है। मिला के आहार है। चलिए, अब एक अम्मा जी थी, अब वो उनने रोटी दी, बोले हमको सब्जी भी देना है। भीड़ बहुत थी, इशारा किया, बोले नहीं महाराज सब्जी भी लेने दो, नहीं तो मुझे रूखी रोटी मिलेगी। अब ये भावना है, क्या कहें। चलिए हाँ। रेखा जी। सुनील जी गुणायतन CFO। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम अपने अधिकार और कर्तव्य में किस प्रकार से सामंजस्य बनाएं कि आपस में मनमुटाव न हो और सामने वाला कार्य भी कर ले और वे हमारे अधिकारों को भी चैलेंज ना कर सके। हम आपके वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तित करके इसका समाधान देना चाहेंगे। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों में समन्वय कैसे बनाएं? एक वाक्य में कहता हूँ, दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्य और उनके अधिकार को ध्यान में रखें। दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्य और उनके अधिकार को ध्यान में रखें, समझ गए? और दूसरों के अधिकार और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखें। हम ये ना देखें कि सामने वाले के प्रति मेरा अधिकार क्या है, हम ये देखें कि उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। हम ये ना देखें कि सामने वाले का कर्तव्य क्या है, हम ये देखें कि सामने वाले का अधिकार क्या है, तो व्यवस्था अच्छी बने। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में आ चुके हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भैया अनुराग जी सोधिया, शिल्पी सोधिया, अनु सौरिया, आदिवीर आ जाए। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए आ चुके हैं हमारे गुणायतन के CEO सुभाष जी पूनम जी। निवेदन कर रहा हूं पूरा परिवार के साथ, मैं सोधिया जी से निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आ जाए। अनुराग जी सोधिया, शिल्पी जी, अनुसौर्या, आदिवीर आ रहे हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए गुणायतन CEO सुभाष जी पूनम जी। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ यहां मंच के ऊपर से ही अपना प्रश्न रखेंगे सोधिया जी। बंधुओं, ये उन भक्तों में से हैं जो गुरुदेव का संकेत मिलते ही दुनिया के किसी भी कोने में हो गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। सदैव जिनकी वो रहे कहीं भी, पर जिनका मन हमेशा गुरु चरणों में रहता है और ऐसा लगता है कि ये भले ही कहीं भी रहें पर इनका मन हमेशा शिखर जी में रहता है, गुणायतन में रहता है बंधुओं। और गुणायतन की जड़ से जुड़े हुए ये वो लोग हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियां बजा करके बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं भैया अनुराग जी सोधिया पूरे परिवार। और अपना प्रश्न रख रहे हैं बिटिया पूरे परिवार के साथ, लीजिए। हाँ, मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
मंच में विराजमान सभी क्षुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरु चरणों से हुआ है हमें ऐसा अनुराग, गुरु चरणों से हुआ है हमें ऐसा अनुराग, बस चाहती हूँ शिल्पी बन कर सकूं अपने आत्म गुणों का विकास। शौर्यपूर्वक हो जीवन का उत्थान, शौर्यपूर्वक हो जीवन का उत्थान, प्रतिक्षण कर रही हूँ आदि से वीर प्रभु का गुणगान। बस गुरुवर प्रमाण चाहते हैं आपसे यही वरदान। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैंने कहीं पढ़ा था रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसासों के होते हैं। तो गुरुवर, हम ऐसे कौन से पोषक तत्वों का उपयोग करें कि हमारे खून के रिश्तों में मिठास का एहसास होने लगे। नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा वाक्य है, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। आपने पूछा है ऐसे कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करें कि हमारे खून के रिश्तों में मिठास का एहसास हो सके। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आप खून के रिश्तों में मिठास का एहसास करना चाहते हैं तो कुछ मत करो। जिन बातों से रिश्तों में खटास आते हैं उनसे बच जाओ। रिश्तों में खटास क्यों आते? अहंकार से, उत्तेजना से, स्वार्थ से, कपट से। अहंकार, उत्तेजना, स्वार्थ, कपट, ये सब हमारे रिश्तों में खटास डालते। ये काम बंद कर दो। ये ध्यान रखो कि जिस स्तर पर हमारे रिश्ते प्रभावित हो, हम अहंकार को पुष्ट नहीं होने देंगे। कायदे से बाप बेटे के बीच कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। सास बहू के बीच में अहंकार आड़े नहीं आना चाहिए। पति पत्नी के बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए। भाई भाई के रिश्तों के मध्य में अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि इस तरह से हम सोच करके चले तो हमारे रिश्तों में अपने आप माधुर्य आएगा। अहम और उत्तेजना से बचना चाहिए। प्राय व्यक्ति भावात्मक आवेग में ऐसे वचनों का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा व्यवहार कर लेते हैं कि वह कई बार व्यक्ति के हृदय को चुभ जाती है और वह सारे रिश्तों को तार तार बना देता है। तो हमें इनसे बचना है, इस पर अंकुश लगाना है। तो अहम, उत्तेजना, स्वार्थ और कपट, इनसे बचे और प्रेम, आत्मीयता, परस्परता और बंधुत्व की खुराक लेना शुरू करे। रिश्तों में मिठास ही मिठास का एहसास होगा। मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन और क्षुल्लक महाराज जी को कोटि कोटि इच्छामि। मेरा प्रश्न यह है कि मैं अभी मेरी दादी के साथ जिन तत्व विद्या का स्वाध्याय कर रही हूँ और उसमें मैंने पढ़ा है कि जो सूरज, चंद्रमा अर्थात और प्लैनेट्स हैं वो सारे ज्योतिष देव के विमान हैं। तो और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो तो मून में जा रहे हैं और मार्स पे भी अभी एक मशीन भेजी गई है, तो वो कहाँ जा रहे हैं? देखो, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम जैन भूगोल की बात करेंगे और वर्तमान भूगोल और खगोल की बात करेंगे, इनमें असमानता है। इसके विषय में मैंने अनेक बार बात कही। बात दरअसल ये है कि हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी है वह भी सही है और विज्ञान जिस बात को कहता है वह भी अपनी जगह सही है। दोनों की अवधारणा में अंतर है। समझ गए क्या अंतर है? विज्ञान वर्तमान विश्व की बात करता है और हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है वो वहाँ का है ही नहीं जहाँ हम रह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की धरती है, एक शाश्वत और दूसरी अशाश्वत। जो शाश्वत धरा है वह शाश्वत है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की धरती अशाश्वत है। इसमें काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है। जब ये धरती भोग भूमि के काल में थी, सपाट थी, इसमें एक भी पर्वत, नदी, नाले आदि के नहीं थे। भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित होते समय धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। तो 1 योजन ऊपर उठने से इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत, छोटे छोटे पर्वत
और उपसमुद्र प्रकट हो गए, जिससे शेष जम्बूद्वीप से इसका कनेक्शन कट गया। मुझे लगता है, हालांकि हमारे शास्त्रों में ये सब नहीं है क्योंकि वो सारे शास्त्र नष्ट हो गए, पर ऐसी संभावना दिखती है कि धरती का 1 योजन ऊपर उठना बहुत मायने रखता है, और पूरे के पूरे भारत क्षेत्र के आर्यखंड का। तो एक बहुत बड़ा भूखंड 1 योजन ऊपर उठा तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, उससे शक्ति का प्रस्फोट हुआ होगा। एक छोटा सा भूकंप आता है, एक हल्की सी ज्वालामुखी होती है, कितनी एनर्जी निकलती, तो पूरा का पूरा भारत क्षेत्र का आर्यखंड जब उठा होगा तो कितनी एनर्जी हुई होगी। हो सकता उससे प्लैनेट्स बन गए हो, और हो सकता उसी के कारण इस धरती के इस भाग ने ग्लोबल सेफ ले लिया हो। तो ये भी एक संभावना दिखती है। इसलिए हम न तो विज्ञान की बात को नकारना चाहते हैं और न ही शास्त्र की बात को गलत साबित करना चाहते हैं। विज्ञान तो सब चीजें सैटेलाइट से पिक्चर दिखा रहा है, वो अपनी जगह सही है, और हमारे शास्त्रों में कोई बात गलत नहीं लिखी गई, ऐसा हमारा श्रद्धान है। पर जो बातें हैं जहां हम हैं वहां की नहीं है, ऐसा समझना। समझ गए? चलिए, निवेदन कर रहा हूं दिल्ली से कीर्ति जी और बहन अंजू जी। ओ कीर्ति जी, बहन अंजू जी। नमोस्तु भगवान। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, क्या बिना श्रद्धान के, बिना आचरण के सच्चा श्रद्धान हो सकता है? बिना आचरण के क्या सच्चा श्रद्धान हो सकता है? और यदि नहीं तो फिर सम्यक दर्शन कैसे हो? बिना आचरण के सच्चा श्रद्धान हो सकता है, श्रद्धान तो हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं कि जैसा हमारा श्रद्धान है वैसा आचरण हो ही। पर गुरुदेव, अगर हम आचरण बता रहा हूं, आत्मा और अनात्मा की भिन्नता का श्रद्धान सराग अवस्था में भी होता है, पर आत्मा और अनात्मा की भिन्नता का एहसास बीतराग अवस्था में होता है। सराग अवस्था में जैसा श्रद्धान है वैसा आचरण नहीं होता, बीतराग अवस्था में जैसा श्रद्धान है वैसा आचरण। नमोस्तु भगवान। अंजू जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मुंबई से किरीट जी भाई जी। तीनों हो जाओ एक साथ। नमस्ते गुरुदेव और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, छठे काल के अंत में जो 7 कुवृष्टियां होगी और उससे जो प्रलय आएगी वो तो काल का प्रभाव होगा, पर आज के इस युग में जो धरती पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो रहा है और जिससे पूरी धरती विष का रूप धारण कर चुकी है, तो उसके लिए दोषी कौन? क्या जो छिड़काव कर रहे हैं, या जो उसका उपयोग कर रहे हैं, या जो उसका व्यापार कर रहे हैं? नमस्ते गुरुदेव। अगर देखा जाए तो तीनों ही इसके दोषी हैं और ये महापाप है, और पूरी की पूरी धरती को जला रहे, राख बना रहे। जो उसका उत्पादन कर रहे हैं, जो उसका व्यापार कर रहे हैं, जो उसका छिड़काव कर रहे हैं और जो उसका उपयोग कर रहे हैं, सब ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके दोषी हैं। इसलिए अब सरकार भी चाहती है कि हम प्राकृतिक खेती को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें, जो हमारी पारंपरिक खेती उसको हम बढ़ावा दें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा, प्रकृति के लिए भी अनुकूल होगा, तो एक अच्छा रास्ता बने। नमस्ते गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ हेमंत भाई जी है, जगदीश भाई जी और क्री भाई जी प्रश्न कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सुलग महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव के औरा में जब ही जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, वहां रहते हैं, तो जो ऊर्जा होती है उससे इतना महसूस होता है कि कोई भी कार्य आसान से ही लगते हैं, और जब भी गुरु जी की औरा में से दूर हो जाते हैं तो काया भी एकदम निरुत्साह हो जाती है और ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? भाई सीधी सीधी बात है, महान आत्माओं की शक्ति सबकी प्रेरणा का आधार बनती है। उनका ओरा प्रबल है और हमारी श्रद्धा गहरी है। ओरा का अपना प्रभाव, और उसके चरणों में जाते तो हमारी श्रद्धा और बलवती हो जाती है। तो खेल श्रद्धा का भी बहुत है। जिनकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है उनके लिए दुरूह कार्य भी आसान होता है, और जिनकी श्रद्धा
दुर्बल होती है उनके लिए सरल काम भी दुरूह हो जाता है। नमोस्तु दीजिएगा। और बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं मंचासीन हमारे बीच में पूज्य चुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुई निवेदन कर रहा हूं। पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से सतत साधनारत पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूज्य चुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज की कक्षा में पढ़ा कि जो समाधि पूर्वक मरण करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, और एक तरफ ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन भर कैसा भी जिए और कैसा भी मरण को प्राप्त हुए, तो वो किस गति में गया वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जब फोटो बनती है तो फोटो में स्वर्गवासी लिखा जाता है ऐसा। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न ये था कि वास्तविक फोटो में स्वर्गवासी लिखने में और ऐसे स्वर्ग प्राप्त करने में अंतर तो है, तो वास्तविक स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कैसा पुरुषार्थ किया जाए, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा भाव महाराज ने प्रकट किया है कि शास्त्रों के अनुसार तो समाधि करने वाले ही सच्चे अर्थों में स्वर्ग जाते हैं, पक्के तौर पर जाते हैं। लेकिन भारत में एक परंपरा है, जो भी मरता है सबको स्वर्गवासी बना दिया जाता है। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा, ये भारत की उदारता है कि व्यक्ति की दुर्दिनों में सहानुभूति रखो। अब मर तो गया ही है, चलो भाई उसे स्वर्गवासी ही कह दो, कुछ तो चलेगा। तो मर गया है, प्राण निकल गए हैं, इसलिए उसको स्वर्गवासी बता दिया जाता है। ये एक परंपरा है व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने की, और ऐसा इसलिए भी कह देते हैं ताकि लोगों को तसल्ली हो। लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति जिंदगी भर कुछ भी करे, अगर मरने के बाद की गति सुधार ली तो अच्छा है। तो लोग किसी की मृत्यु के बाद व्याकुल न हो, इसलिए भी लोग कह देते भैया वो स्वर्गवासी है, स्वर्ग में गया है। तो लोग भी तसल्ली करते हैं कि चलो सही जगह गया है, लेकिन चिंता वे भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। आजकल स्वर्ग में लोग कम जाते हैं, नरकों में भीड़ ज्यादा, इसलिए करनी अच्छा करो। यथार्थ में स्वर्गवासी कौन करता है, कौन बनता है? जो दिव्य जीवन जीता है। दिव्य जीवन जियोगे तभी दिव्य धाम तक पहुंचोगे। जो जीते जी नरक बनाकर जिंदगी जीता है वो स्वर्ग के सपने देख सकता है, स्वर्ग पहुंच नहीं सकता। इसलिए हमेशा केवल स्वर्ग की बातें न करें, अपने जीवन में उस दिव्यता को उद्घाटित करने की कोशिश करें जो हमारे जीवन का उत्थान करते। निवेदन कर रहा हूं पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए महाराज श्री अपना प्रश्न रख रहे हैं। हो महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हर स्तर पे ये देखने में आता है कि हम सही और गलत में फर्क तो समझते हैं, लेकिन सही कर नहीं पाते या उस स्तर पे नहीं कर पाते जितना हम समझते हैं। तो सही करने के लिए सही दिशा में पुरुषार्थ कैसे बढ़ाना चाहिए, कृपया समाधान करें। सही और गलत का निर्णय तो लेते हैं, लेकिन सही को जिस तरीके से करना चाहिए कर नहीं पाते। आपके पूछने का आशय है सही और गलत का निर्णय हम कैसे लें। अच्छा, ऐसा पुरुषार्थ कैसे करें कि हम सही निर्णय ही ले सकें। एक युवक किसी सफलतम व्यापारी के पास गया, उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है। जवाब दिया सही निर्णय। सही निर्णय। सामने वाले ने दूसरा प्रश्न किया, आपने सही निर्णय की सामर्थ्य कहां से पाई? सही निर्णय की सामर्थ्य कैसे पाई? उत्तर दिया अनुभव। सामने वाले ने तीसरा प्रश्न खड़ा किया कि आपने ये अनुभव कैसे पाया? सामने वाले ने जवाब दिया गलत निर्णय। वो हैरान रह गया, ये क्या बोल रहे हैं, गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव कैसे? तो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं आज के सवाल के उत्तर में सबसे उपयोगी हुआ। उसने कहा
कि मैंने अपने प्रत्येक गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया अब जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, और नतीजतन मैंने सही निर्णय लेने की क्षमता हासिल कर ली। कोई भी मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कमियां हर किसी में हैं, लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है, अपने अंदर सुधार प्रकट कर सकता है। तो हमें जब कभी गलतियां हों तो गलतियों से सीख लेना चाहिए और गलतियों को सुधारना चाहिए। हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्राय आत्मविश्वास के अभाव में लोग सही निर्णय नहीं ले पाते, और अगर व्यक्ति धीरे धीरे लेने लगे, आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा तो आदमी सही निर्णय ले सकता है। एक बहन जी बहुत परेशान थी, मैं भीलवाड़ा में था तब की बात। उसने कहा महाराज जी मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती, मेरे प्राय मुझे लगता है मेरे सारे निर्णय गलत। तो कई बार लोगों को समझाने के लिए हम लोगों को कई ट्रिक अपनाना पड़ता है। मैंने कहा एक काम करो, तुम कुछ मत करो, तुम एक मंत्र का जाप करो, मैं पार्श्वनाथ भगवान की जाप बताता हूं, और जो भी निर्णय लेना हो 9 बार इस मंत्र का जाप करना, ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, और फिर निर्णय लेना, देखना कैसा चमत्कार होता है। और एक काम करो, 1 महीने बाद मुझसे मिलो और अपने हर निर्णय की समीक्षा करके आना। उसने मेरी बात को अपनाया। महीने भर बाद वो आई और कहा महाराज जी अब तो चमत्कार हो गया। बोले क्या? पहले मुझे निर्णय लेने में डर लगता था, अब मुझे निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं निर्णय लूंगी सही होगा। हमने कहा ये बताओ इस दौरान तुमने कितने निर्णय लिए? बोले मैंने महाराज 5 फैसले किए। हम बोले उसमें कितने सही थे? उसने कहा 4। हम बोले दुनिया के सफलतम लोगों में बहुत कम होता है कि 80% निर्णय सही हो। ये क्षमता तुम्हारे अंदर थी, पर तुम्हारे मन की शंका तुम्हें रोके हुए थी। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैं नमोकार भी बोल सकता था, पर मुझे पता था तुमको कहते कहते ये तो जपते ही तुम्हारा श्रद्धान ही नहीं है। तो हमने क्या किया, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए एक काम किया, तुम्हारा विश्वास जग गया, काम हो गया। तो आत्मविश्वास से लवरेज रहे और भगवान का नाम लेकर निर्णय ले, गलतियां हो जाए तो उससे सीख ले और अपने भीतर ऐसा मादा जगाए कि अपने गलत निर्णय को भी सही में परिवर्तित कर सके, तब जीवन में आगे बढ़ सके। निवेदन कर रहा हूं मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन कर। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी समदभद्र महाराज जी ने संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 2 लाइन कही कि तुम संभवा संभव तरुषर हो गई, संतप्य मानस जनस्य लोके, आसी रिहा कस्मिक ए वैद्यो वैद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांते। कि हे संभवनाथ भगवान, जिस तरह वैद्य सांसारिक जीवों को रोगों से मुक्ति दिलाता है, उसी प्रकार आपने संसारी जीवों को तृष्णा रूपी रोगों से मुक्ति दिलाकर उन्हें शांति प्रदान की है। तो हे महाराज जी, आपने भी सभी हम सब जीवों को इस शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए भावना योग रूपी औषधि दी है। तो महाराज जी प्रश्न है कि आज के तनावग्रस्त जीवन में व्यक्ति को तनाव दूर करने के लिए भावना योग से माइंड में क्या कमांड दी जानी चाहिए? क्या शिविर जो लग रहा है 26, 27, 28 को, इसमें भी इस विषय में कुछ है क्या? देखिए बिल्कुल सही बात कही है। भगवान हमारे लिए आकस्मिक वैद्य की तरह, एक आमंत्रित वैद्य होता है और एक आकस्मिक वैद्य होता है। आमंत्रित वैद्य तो हम मैनेज करते हैं, बुलाते हैं, वो देखते हैं, हम उनके पास जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति की मरणासन्न दशा हो और इसी बीच कोई ऐसा वैद्य आ जाए अपने आप बिना बुलाए और उसकी एक खुराक से वो ठीक हो जाए,
तो वो कहलाता है आकस्मिक वैध। अचानक आया तो भगवान आप हम संसारी प्राणियों के लिए उस आकस्मिक वैध की तरह हैं जो मरणासन्न को जीवित कर देता है। आपने हमारी मरती हुई चेतना को जगा दिया। ये संदर्भ आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रकट किया है संभवनाथ भगवान के स्तवन में। आपका जो सवाल है, आज की तनावग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए भावना योग की क्या भूमिका है? भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और आप सब लोग वर्षों से उससे परिचित हैं। जिन लोगों ने भावना योग का लाभ लिया है, प्रयोग किया है, उनके जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव हुआ है। हर वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, स्त्री हो पुरुष हो, जैन हो अजैन हो, नियमित भावना योग का सुफल है। और भावना योग करने से तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब चीजें तो ये सब चीजें तो सहज शांत होती, तुरंत शांत होती, उसमें एक पल का भी विलंब नहीं होता। अनेक लोगों के अनुभव आप लोगों ने इस सभा में ही सुना होगा कि कई लोग सुसाइड करने के लिए तैयार थे, आज वापस उनके जीवन में स्थिरता आ गई। जब हम संपूर्ण भावना योग करते हैं तो वो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाता है। जैसे हम कहते हैं मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, तनाव मुक्ति के लिए तो यही सब चीजें हैं। हमारे उभरते हुए मन को शांति मिलती है भावना योग के बदौलत। हाँ, इस बार के भावना योग में जो चीजें अभी तक आप लोगों को परोसी गई है उससे हट करके भी कुछ मिलेगा। वो एडवांस स्टेज की भावना योग की बात होगी और जो यहाँ आएंगे उनको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। मैं कुछ और तैयारी में हूँ जिससे पर्टिकुलर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ चीजें तैयार की जाए और लोगों को दी जाए। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार की विकृतियों और दुर्बलताओं का निवारण भावना योग के बल पर हो सकता है। निश्चित शिविर में लगभग, जैसे मुझे जानकारी है, जितनी व्यवस्था थी लगभग नाम हो गए हैं। अब जितने का सौभाग्य होगा यहाँ आएंगे और लाभान्वित होंगे और आप सब न केवल इसका प्रयोग कीजिए अपितु औरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। लीजिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में समाधर सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूज्य समाधर सागर महाराज जी, इच्छा। हे मुनिवर, आपके चरणों में नमस्तु। मुझे 3 बातें हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। खेती को उत्तम माना है, मध्यम व्यापार को और जघन्य नौकरी को। वर्तमान में आज हमारी पीढ़ी पलायन कर रही है, अपने घर जो है वो सोने हो रहे हैं। तो वर्तमान में युवा पीढ़ी को बाहर से जाने से रोकने के उपाय समाधान करें। नमस्ते। देखिए, बात सही है। हमारे यहाँ जॉब करने की जगह जॉब देने की बात है। खेती सबसे उत्तम मानी गई, व्यापार को मध्यम और नौकरी को अधम। आजकल लोग नौकरी की ओर जा रहे हैं। एक युवक ने आज ही मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी, आचार्य महाराज का एक वीडियो मैंने सुना, उसमें आचार्य जी ने कहा कि नौकरी करने की अपेक्षा हमें नौकरी देना चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो हम लोग भी रोज कहते हैं। तो उसने कहा महाराज जी, व्यापार करने में तो बहुत छल कपट है, राग द्वेष है, नौकरी करने में तो कुछ नहीं, ईमानदारी से सारा काम है। मैंने कहा गलत। आप नौकरी कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि निष्पाप हो रहे हो। व्यापार करोगे, आपका अपना व्यापार होगा। मैंने उसे जो समझाया, ये मानसिकता को बदलने के लिए, चूंकि समय अल्प है, मुझे समेटना। उत्तर प्रश्न बहुत अच्छा है महाराज जी का, लंबे विस्तार की आवश्यकता, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूं। मैंने कहा आप व्यापार करोगे तो केवल अपने व्यापार के पाप पुण्य से जुड़ोगे, जो तुम्हारा 10-5 करोड़ का टर्नओवर है उससे। पर किसी कंपनी में काम करोगे, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, तो तुम्हारी उसमें सहभागिता है।
और तुमने एक सॉफ्टवेयर बना करके दिया, और वो सॉफ्टवेयर कोई मांस की कंपनी ले रही है, कोई शराब की कंपनी ले रही है, वो जितना व्यापार करेगी उसमें तुम्हारा अप्रत्यक्ष भागीदारी है कि नहीं? ये कैसे मान लिए कि मैं नौकरी में निष्पाप हूं? नौकरी में भी पाप है। भूमिका के अनुसार सब है। समय हो गया है, इसलिए आज यहीं विराम ले रहा हूं, फिर कभी इस प्रसंग पर विस्तार से चर्चा करूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की